योगेश 2 दिन पहले मैंने एक ऐसा सपना देखा। एक अजीब से चेहरे वाला आदमी एक पीले रंग की शर्ट पहने व्यक्ति को, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष होगी, को बेहोश करके उसे अपने साथ ले जाता है। पता नहीं कैसा होगा ये सपना। किरण, ये तुम क्या कह रही हो? क्या वाकई तुमने ये सपना देखा था? बिल्कुल ऐसी ही एक न्यूज़ आज पेपर में भी छपी है। आजकल इस तरह की न्यूज़ पेपर में बहुत आ रही है कि क्या पता लोग कैसे लापता हो जाते हैं और पुलिस ढूंढती रह जाती है, मगर किसी का भी नामो निशान नहीं मिलता। आज की कहानी एक ऐसी डॉक्टर की है जिसका नाम है किरण, जिसके सपने दे रहे थे पूरे शहर को चेतावनी, जिसके फेसबुक पोस्ट का एक एक शब्द लोग पढ़ते जरूर थे मगर डर के साथ। और एक दिन एक ऐसा सपना सच हो गया जिसमें डॉक्टर किरण खुद फंस गई। तो क्या डॉक्टर किरण भी बच पाई या फिर उसके ही सपने ने ही डॉक्टर किरण को उसके डरावने अंजाम तक पहुंचा दिया? ये जानने के लिए देखिए पूरी कहानी, सपने जो सच हो जाते हैं। एक अनोखी थ्रिलर और सस्पेंस से भरी डरावनी यात्रा सिर्फ प्रीति कार्टून पर। अपने साथी योगेश की बात सुनकर किरण हैरान हो जाती है। अब किरण सोचती है कि क्यों ना पब्लिक को सतर्क करने के लिए अपना एक फेसबुक पोस्ट बनाया जाए। ऐसा सोचकर किरण अपने अगले दिन का देखा हुआ सपना फेसबुक पर पोस्ट कर देती है। आज एक छोटी लड़की, उम्र करीबन 5 या 6 साल है, जिसने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी है, जिसको मैंने किडनैप होते हुए देखा है। कृपया जिसकी भी इस तरह की बच्ची हो, कृपया वो अपनी बच्ची को बचा ले। हर सपने की तरह किरण का ये सपना भी सच हो जाता है और लोग उसका फेसबुक पोस्ट देखने के लिए हमेशा इंतजार करते रहते थे। धीरे धीरे उसका पोस्ट पॉपुलर हो जाता है क्योंकि जिस किसी से भी उसका सपना रिलेटेड होता था वो उसकी चेतावनी से अपना बचाव कर लेता था और उसका कमेंट करके धन्यवाद भी करता था। आज किरण फिर एक सपना पोस्ट करती है जिसके अंजाम में किरण खुद फंस जाती है। आज मैंने एक अनजान व्यक्ति को किसी महिला के घर आते हुए देखा है और वो व्यक्ति उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। महिला उसके साथ चली जाती है मगर उस व्यक्ति के घर जाकर वह देखती है कि उस घर में चारों तरफ खून के निशान लगे हुए हैं और अजीब सी दुर्गंध भी आ रही है। जब महिला उस व्यक्ति से पूछती है तो वह कहता है कि यह दुर्गंध मरे हुए इंसान के मांस की है जिसे हम लोग खाते हैं क्योंकि हम लोग भूत हैं। यह सुनकर महिला चकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी लेडीज को बुलाने आए तो कृपया उसके साथ न जाए। 2 दिन के बाद एक कमेंट आता है जिसमें लिखा था कि एक व्यक्ति हमारे यहाँ आया था और अपने साथ चलने के लिए जिद कर रहा था मगर हम नहीं गए और बच गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कृपया आप देख लो। वह यहाँ आ नहीं सकती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपया करके मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। बूढ़े व्यक्ति के काफी विनती करने पर किरण उसके साथ चल देती है और जैसे ही वो उसके घर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उस घर में चारों ओर खून के धब्बे लगे हुए हैं और अजीब सी दुर्गंध भी आ रही है। तुमको मालूम नहीं है कि हम कितने दिनों से भूखे हैं और इसकी वजह तुम हो। जब भी हम किसी को अपने घर लाकर खाना चाहते हैं, तुम अपने सपनों के जरिए पहले से ही लोगों को सावधान कर देती हो। हम भूत हैं। हम किसी ना किसी बहाने से लोगों को बुला कर लाते हैं और फिर उनको खा जाते हैं, मगर तुमने हमारा सारा काम चौपट करके रख दिया। अब हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब किरण को लगने लगता है कि वो बुरी तरह फंस गई है, मगर किरण ने एक सपना और पोस्ट किया था। काले कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति कहीं जा रहा है।
अचानक उसे किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब तांत्रिक ने आग के सहारे उन भूतों को वश में किया तो पूरा घर कांप उठा। डॉक्टर किरण की जान तो बच गई, मगर उस दिन के बाद उसने कभी कोई सपना पोस्ट ना करने की कसम खाई। पर कहते हैं ना, कुछ सच खुली आंखों से नहीं, नींद में दिखाई देते हैं। और जो नींद में दिखाई दे वो सपना नहीं, कोई संदेश भी हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो अगली सुबह सत्य हो जाए, वही अगली सुबह न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाए? सोचिए, अगर आपके सपनों में दिखाई देने वाली हर डरावनी बात और हर एक अनहोनी सच होने लग जाए, तो क्या आप चैन से सो पाएंगे? किरण, क्या तुम अगला सपना देखने के लिए तैयार हो? नहीं, मगर तुम मुझे रोक नहीं पाओगी।